हेलो एवरीवन। तो हम समझ लेते हैं मार्केट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए कल का चार्ट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, कल गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद में अपना क्लोजिंग अपना हाई का ब्रेकआउट किया। उसके बाद में पूरा दिन डाउनसाइड का मोमेंटम करता रहा और अपने हाई से रेजिस्टेंस लेता रहा। आज मार्केट में क्या हो रहा है, कल जैसे गैप अप खुल गया तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप खुला है तो गैप अप ही बंद होगा। दूसरी बात यह है कि गैप अप होते ही इसने 51,500 का ब्रेकडाउन कर दिया। तो यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, सेलर एक्टिव होंगे। यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं वो कुछ तो निकल गए होंगे और कुछ को होप लग रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है तो अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे और इसे देखते रहेंगे। तो और यहाँ पर जो भी बायर की बात कर लेते हैं, जो भी बायर बैठे हुए हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, हम उन्हें डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं हम ओनली उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर बायर बैठा भी हुआ है तो वो ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को देखकर फिर अपने लॉस को देखते हुए निकल गया होगा। इस वजह से जहाँ पर सिर्फ सेलर आएंगे तो वहाँ पर मार्केट कैसे काम करेगा। इसलिए तो इसने ब्रेकडाउन तो दे दिया है, देखते हैं थोड़ा सा अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए, उसके बाद में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पर निफ्टी भी इसका एक ब्रेकडाउन दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सब वन साइडेड व्यू के साथ में आ जाएंगे। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है बाइंग करने के लिए। अभी वेट कर लेते, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता भी है तो इसे निकलने के बाद में जब रेजिस्टेंस लेगा तब हम यहाँ पर बाइंग कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम यहाँ पर आज कैसा प्रीमियम लेने वाले हैं, हम यहाँ पर 200 के आसपास का प्रीमियम लेंगे और उसमें 25% या फिर आप कह लीजिए 50% के आसपास में हमारा एसएल रखेंगे। हम 50 रुपये हमारा एसएल रखेंगे, 50 पॉइंट, क्योंकि 120 पॉइंट के लिए 50 पॉइंट्स इनफ है। मैंने देखा है 40 पॉइंट्स स्पाइक में भी हिट हो जाते हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें एक्यूरेट पोजीशन बनाने के लिए एक्यूरेट पॉइंट चाहिए होंगे, इसलिए हमें 50 पॉइंट चाहिए होंगे। अब हम 200 के आसपास का ही क्यों स्ट्राइक प्राइस लेंगे, क्योंकि वो लगभग एट द मनी या फिर कभी कभी एक्सपायरी के आसपास में इन द मनी रहता है। लेकिन अगर हम कम का प्रीमियम लेते हैं जैसे 150 160, तो उसमें क्या होता है कि कम प्रीमियम मोमेंटम के साथ में हमें प्रीमियम में स्पाइक नहीं देता है, इस वजह से हम इतने कम प्रीमियम की तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी वेट कर लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद में हम पोजीशन बनाएंगे। बस इसका ब्रेकडाउन और दे दे मार्केट तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस भी आ जाएगा। तो अगर इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मार्केट वन साइडेड काम नहीं करता है। निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट आया हुआ है, हम प्रीमियम डिसाइड कर लेते हैं इतने। कॉल में 200 के आसपास का प्रीमियम हमें मिल रहा है, 222। अभी वेट कर लेते हैं, अगर प्रीमियम इसका ब्रेकडाउन करेगा तो ये अच्छा खासा यानी 200 तक भी जा सकता है, इस वजह से हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए 215 तक तो आ गया। अभी जाने देते हैं डाउन साइड। देखिए सब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लगा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया ब्रेकडाउन हो सकता है, ब्रेकडाउन हुआ, अब हो सकता है यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर सपोर्ट ले, स्पेस तो कम है लेकिन हो सकता है आ जाए। अब यही सही समय है जब हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, वरना हो सकता है कि
एक स्पाइक आ जाए और उसमें हमारा लॉस हो जाए, मतलब हम प्रॉफिट नहीं बना पाए, इस तरह से अगर कुछ स्पाइक आ गया तो फिर भी देख लेते हैं एक दो कैंडल। जब हमें फिर से रिट्रेसमेंट मिलेगा कुछ ऐसा तो हम यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे, और फिर हमें थोड़ा और डाउन साइड मिलेगा तो हम पोजीशन बना लेंगे एकदम रिलैक्स होके। कुछ भी माइंड में टेंशन नहीं है कि ट्रेड मिस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपने सेटअप को फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। बस हमारा दिमाग इस तरह से काम करना चाहिए जो कि मेरा कर रहा है। अगर हमारा दिमाग इस तरह से काम करेगा तो फिर तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और आप कहीं के नहीं रहते। अब देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। जब मन के अंदर डर लगने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप हो सकता है सही है, अगर आप सही डायरेक्शन की सोच रहे हैं तो। थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद में पोजीशन बनाते हैं। देखिए ऐसे स्पाइक में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसी कैंडल को देख रहा था कि ये स्पाइक में निकल गई है और ये फिर डाउन साइड आ सकती है, इस वजह से मैंने वेट किया, जल्दबाजी में पोजीशन नहीं बनाई कि ट्रेड मिस हो जाएगा। और स्पाइक में लेने से कुछ मतलब भी नहीं है। मान ले थोड़ा और ऊपर आ जाता, उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता तो हमें वहाँ पर लेना सही लगता। इसलिए मैं ऑप्शन का चार्ट भी देखना प्रेफर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें मार्केट, 5-7 मिनट। ये देखिए मैंने कहा था आपको 200 के आसपास प्रीमियम आ सकता है, ये आ गया। अब यहाँ से डाउन साइड नहीं जाना चाहिए प्रीमियम, ये भी है कि अगर इससे डाउन साइड जाएगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। कैंडल देख लेते हैं थोड़ी सी और। अब यही सही समय है पोजीशन बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही भाग जाएगा, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, 2-4 मिनट। चलिए यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर 218 के आसपास में हमारी पोजीशन बनी हुई है। हमारा यहाँ पर 50 पॉइंट का लॉस रहेगा और 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। अब जस्ट हमें ईमानदारी से वेट करना है। मैंने पोजीशन भी आराम से बनाई है स्पाइक देखने के बाद में। अब ये बताता है, देखिए ऑप्शन प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऊपर जाता है। ये 19-20 बताता रहेगा कि कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो हमें उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बताता है बताता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इन द एंड हमारे यहाँ पर प्रॉफिट होगा और इसका भी ब्रेकडाउन हमें मिलेगा।
तो अब डरना नहीं है कि यहाँ पर कैसी पोजीशन बन रही है, कैसी कैंडल बन रही है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन कर देगा। इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो भी हमारे पास स्पेस है। देखिए हमारा यहाँ पर लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैसे तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन हम डाउन साइड मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 270, 260, क्या सिर्फ हमारा यहाँ पर एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड आएगा? नहीं, आ भी सकता है लेकिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेलर ही सेलर को एक्टिव कर दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पर पहले उनको निकालना चाहिए। और साथ में कल वाली साइकोलॉजी की देखिए, डाउन साइड का मोमेंटम किया, फिर डाउन साइड का मोमेंटम किया, तो आज भी यहाँ पर वही हो रहा है। अब देखिए पेपर ट्रेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अपना लॉस करेंगे। मेरे पास जो पैसा है, अगर मेरा यहाँ पर लॉस होता है मान लीजिए, तो मेरा जो पैसा है, मैं जितने का मेरा लॉस है, जैसे वन लोट के अकॉर्डिंग 750 रुपीज़ का मेरा लॉस है, तो यहाँ पर मैं 750 रुपीज़ का क्या करूँगा कि मैं उसको कुछ भी अच्छी चीज़ में खर्चा करूँगा, या फिर जो मुझे डर लगता है कि मैं यहाँ पर खर्चा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं वो करूँगा। जिससे क्या होगा कि पैसा तो जाएगा, लेकिन वो कुछ इस्तेमाल में भी आएगा। साथ में मुझे पता रहेगा कि हाँ, इस वजह से मेरा पैसा गया है, ये लॉस हुआ है। मार्केट को पैसा देने से अच्छा है कि खुद के काम में ले। जब मार्केट में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, जब मार्केट में हम पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उसके बाद में हम रियल ट्रेड करेंगे। तो बात ऐसी है कि पैसा तो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमें मार्केट को पैसा नहीं देना है। मार्केट को देंगे जब ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएंगे, समझने लग जाएंगे, उसके बाद में साइकोलॉजी को फिट रखने के लिए मार्केट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैसा देंगे। अब यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मैं इतना लोड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमने सोच समझ के पोजीशन बनाई है। तो हमारा यहाँ पर लॉस क्यों होगा, आप ही बताइए ना। मार्केट सिर्फ हमें खाने के लिए तो नहीं आएगा। तो इतना सिंपल है सब, बस हम इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अगर लॉस होगा तो हम इसे एनालाइज करेंगे कि क्यों हुआ। अगर हमारी गलती होगी तो हम आगे से ध्यान रखेंगे। इसको बढ़ा लेते हैं। हमें आधा घंटा तो लगने ही वाला है मार्केट में। अभी देखिए स्पाइक तो आया हुआ है। हमने करीब 9:33 पर पोजीशन बनाई थी, यहाँ पर मान लीजिए टॉप पर। 26-30 पॉइंट के आसपास। अभी तो हमें वेट करना है करीब 500 के ब्रेकआउट का, उसके बाद में हमारा प्रॉफिट होगा। प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो प्रीमियम तो वहीं के वहीं पर है। चलिए, आखिर लॉस हो चुका है। 2-4 पॉइंट और क्यों रुके हम यहाँ पर मार्केट में। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो चुका है 45 पॉइंट के आसपास में आज। तो हम यहाँ पर निकलते हैं। धन्यवाद। क्या कर सकते हैं, मार्केट में लॉस हो गया है तो। जबकि हमने जहाँ पर पोजीशन बनाई थी लगभग मार्केट वहीं का वहीं पर है, फिर भी देखिए लॉस हो गया है, तो क्या कर सकते हैं।